नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नालंदा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिहार शरीफ कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई है। बदमाशों ने कोर्ट परिसर में फायरिंग की है। अधिवक्ता संघ भवन के पास दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। फायरिंग कर बदमाश फरार हो गए हैं। तो बदमाशों के हौसले यहां पर बुलंद हैं और यही वजह है कि बदमाशों ने कोर्ट परिसर में फायरिंग की है। पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। अधिवक्ता संघ के भवन के पास ये फायरिंग की गई है और इस दौरान पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। हालांकि बदमाश फायरिंग करने के बाद से फरार हो गए। तो बड़ी खबर, बिहार शरीफ कोर्ट परिसर में बदमाशों ने फायरिंग की है। आप समझ सकते हैं कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। पुलिस का खौफ बदमाशों में बिल्कुल नहीं है। शायद यही वजह है कि बदमाश अब कोर्ट परिसर को निशाना बनाने लगे हैं। आज संघ परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से आसमानी फायर किया गया और फायर करके जो अभियुक्तगण लोग हैं वो भाग गए। और अभिषेक जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, क्या माना जाए, क्या वजह है इस फायरिंग की और क्या पुलिस का खौफ बदमाशों में बिल्कुल नहीं है जो अब कोर्ट परिसर को निशाना बना रहे बदमाश? जी बता दो कि फिलहाल जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं और दिन दहाड़े कोर्ट परिसर के पास जो गोलीबारी की है, हालांकि पुलिस इधर डीएसपी ने बताया कि कोर्ट परिसर के बाहर गोलीबारी हुई है जिसमें एक खोखा जो बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल जो अपराधी है सभी फरार हो गए हैं और जो है पुलिस फिलहाल जो पूरे जो है कोर्ट परिसर है उसे छानबीन कर रहे हैं ताकि जो अपराधी है कहाँ फरार हुए हैं। फिलहाल सीसीटीवी कैमरा से भी मामले को जांच की जा रही है। जी अभिषेक, क्या वजह हो सकती है इस फायरिंग की? क्या बदमाशों का मकसद किसी को निशाना बनाना था या यूं ही बदमाश अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे, दहशत फैलाना चाहते थे? जी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर अपराधी जो बदमाश है वो किस लिए आए थे और कोर्ट परिसर में किस लिए गोलीबारी की है। फिलहाल इस तरह से जो कोर्ट परिसर में गोलीबारी की मामले की जांच का विषय है और एक तरह से कहा जाए तो कोर्ट परिसर में गोली जो दहशत फैलाने के काम किया गया है ये बड़ी बात है। और एक तरह से कहा जाए तो बिहार आना से सटे हुए है जो कोर्ट परिसर है और वहां गोलीबारी कर अपराधी भाग जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जो पुलिस जो चुस्ती है उस पर सवालिया निशान रही है। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। अरवल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर शादी में फायरिंग की गई है। यानी कि एक शादी समारोह में यह फायरिंग की गई है और इस दौरान गोली लगने से लड़की की भाभी की मौत हो गई है। तो हर्ष फायरिंग की यह घटना जिसमें लड़की पक्ष की तरफ से एक महिला की मौत हो गई है। घटना के बाद शादी समारोह से सभी लोग फरार हो गए। अरवल के कलेर गांव की यह घटना बताई जा रही है जहां पर एक शादी समारोह में फायरिंग की जाती है और फायरिंग में गोली लड़की के भाभी को लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और कटिहार से बड़ी खबर आपको बता दें जहां अहमदाबाद प्रखंड के झब्बू टोला में भीषण आग लग गई है जिसमें कई घर जलकर राख हो गए हैं। खाना बनाने के दौरान एक घर से चिंगारी निकली और उस चिंगारी ने करीब 1 दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया। फूस का घर होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई और आपको बता दें कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। लेकिन अब तक आपको बता दें जब लोग आग पर काबू पाते तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। तो आग लगने के बाद से किस तरह के भयावह मंजर हैं आप देखकर समझ सकते हैं। लोगों का सब कुछ जलकर इस आगलगी में खत्म हो गया और शायद यही वजह है कि लोग यहां पर चीखते चिल्लाते नजर आए। करीब 1 दर्जन घर इस आगलगी में जलकर खाक हो गए। फूस के घर थे जिसकी वजह से एक के बाद एक दर्जन घर एक चिंगारी की चपेट में आ गए और सब कुछ जलकर खत्म हो गया।
और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इस वक्त बड़ी खबर। शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हुआ। 23 फरवरी को ही मिलेगा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। पहले 25 फरवरी की तारीख तय हुई थी। नियुक्ति पत्र देने की तारीख अब 23 फरवरी हो गई है। छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द होगी खत्म और छठे चरण में 42,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 2022 में ही शिक्षकों के खाली पद भरे जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर आपको बता दें। सरकार में भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विमर्श किया, तो उनकी भी इच्छा थी कि नहीं, ये जो हमारे चाहे तो अभ्यर्थी जिनका नियोजन होना है या जो छात्र जिनका अध्यापन या पठन पाठन शिक्षकों के अभाव में सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, उन छात्रों के हित में ये नियुक्ति का काम पूरा किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जो तीनों बात, मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी, विभाग का भी पहले से ये विभाग की घोषणा थी कि हम 25 तक करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इस संदर्भ में आज विभाग में उच्च स्तरीय बैठक करके महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और उसमें सबसे पहला निर्णय तो ये है कि जो सारे प्रमाण पत्रों की जांच को हम लोगों ने आवश्यकता बनाया था नियोजन के पहले, उसमें संशोधन करके हम लोगों ने जो ये STET वाला या TET जो एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा में जो उनकी उत्तीर्णता संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं उसको केवल आवश्यक करते हुए, जो हमने आपको कहा 95% हो गया है और जो बचा खुचा भी है वो 2-4 दिन में हो जाएगा। तो हम लोग अब बाध्यता उसी की कर रहे हैं कि जिनका भी वो हो गया है उनको हम लोग नियुक्ति पत्र दे देंगे। और चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में एक बार फिर से लालू प्रसाद को दोषी ठहराए जाने के बाद रांची के होटवार जेल में भेज दिया गया है, जहां से कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद लालू प्रसाद की अपील पर रिम्स भेजा जाएगा। लालू प्रसाद को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद के साथ कुल 75 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है, जबकि 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। दोषी ठहराए गए 75 लोगों में 38 को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। डोरंडा कोषागार से जो अवैध निकासी का जो मामला है चारा घोटाले में, उस पर फैसला आ चुका है और लालू प्रसाद यादव जो है वो दोषी करार दिए गए हैं। इसके बाद देखिए, एक परिवार के लिए और पार्टी में एक बड़ा झटका है, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो राबड़ी आवाज के सामने देखिए फैसला के सुनाए जाने के बाद से ही जो है वो यहाँ पे जुट गए हैं। और यहाँ पे जरा देखिए कि हाथों में तस्वीर लेकर के लालू प्रसाद यादव की मजबूती के साथ पार्टी में खड़े हैं और देखिए नारे यहाँ पे हैं, मैं भी लालू, तू भी लालू, पूरा देश है लालू, जब तक समाजवाद जिंदा है न्याय जिंदा रहेगा। और एक ढंग से लालू प्रसाद यादव के समर्थन में है तमाम पार्टी के जो लोग हैं वो अपना समर्थन जता रहे हैं। देखिए, एक बड़ा झटका पार्टी के लिए है जब लालू प्रसाद यादव दोषी करार। देखिए, लालू यादव जी क्या किस चीज का, उन्होंने गरीबों का आवाज दिया, दबे कुचले को ऊपर किया, समाजवाद को जिंदा किया, आज उसी की सजा उन्हें मिली है। आज क्या इस देश में है जो समाजवाद की बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो दलित की बात करेगा। देखिए, न्यायपालिका अपने तरफ से फैसला देती है, लेकिन एक बात बताइए कि अब जब है, अब तेजस्वी यादव ही है, लालू यादव के
इस फैसले के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसे आप लोगों का देख प्रभाव, हम लोग कार्यकर्ता का मनोबल हाई है, हम लोग के दिल दिल में रग रग में खून में लालू हैं और लालू रहेंगे और उनके मार्गदर्शन के जो है उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और मजबूती के साथ चट्टानी एकता के साथ जो इसमें लिखा हुआ है जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों तो से। ये तमाम पार्टी के जो लोग हैं वो मजबूती से साथ में खड़े हैं। लालू यादव के बाद कितना मुश्किल है आप लोगों के कार्यकर्ताओं के लिए? सर हम लोग लालू यादव के मानने वाले लोग हैं सर। सजा हुई है ना, अभी तो फैसला क्या आएगा तो देखिए मायूसी जो है वो चेहरे पर देखी जा सकती है, कार्यकर्ताओं में मायूसी है और इनका कहना है कि भले ही फैसला जो आया है लेकिन पार्टी जो है वो मजबूती के साथ खड़ा है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लालू के साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और वहीं बचाव पक्ष के वकील संजय कुमार ने लालू को सजा पर क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। सेकेंड हाफ कितने बजे? 2 बजे से 2 बजे से 2 बजे के बाद फिर तब तक लालू यादव रहेंगे कोर्ट में ही? अभी तो कस्टडी में, अभी सबका कस्टडी वारंट बनने के बाद फिर जाएंगे, अभी तो रहेंगे। एक बार फिर से बता दीजिए, टोटल 99 में से कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ? टोटल 99 लोगों से कन्विक्शन, 20 लोगों को एक्यूटल हुआ 20 और बाकी 36 लोगों को, 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की। उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जी 20 लोगों में सर जो एक्यूट हुए हैं नहीं, 3 साल वाले में। 3 साल वाले। 3 साल में जो बड़ा नाम है उनका। एक्यूटल वाले में बड़ा नाम कोई नहीं है। एक्यूटल वाले में जो है कुछ सप्लायर्स हैं, कुछ सप्लायर्स ही ज्यादा है उसमें। एक बार सर नाम अगर पढ़ दें तो लिखा हुआ है। रेस्ट माना जाए कि 3 साल से ऊपर का होगा। जैसे रेस्ट जो बचे हैं ये 36 और 20 को छोड़ करके रेस्ट को माना जाए कि 3 साल से ऊपर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। अभी सेंटेंस क्वांटम पर सुनाया जाना है, हो सकता है कि उसमें भी कंसीडर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो सेकंड हाफ में होगा? सेकंड हाफ में अभी तय नहीं हुआ है कि सेकंड हाफ में होगा। बताया जाएगा किस दिन सुनेंगे, सेकंड हाफ में सुनेंगे या कल सुनेंगे, कब कितने, अभी लोगों को तिथि नहीं बताई गई है। और चारा घोटाले के डोरंडा केस में लालू के दोषी करार दिए जाने पर सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कोर्ट ने इंसाफ किया है, जैसी करनी वैसी भरनी। कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देखिए, लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम है कि 5वां मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और ये जो डोरंडा ट्रेजरीज के घोटाले का मामला है, 136 करोड़ रुपए का ये मामला है। ये 136 करोड़ उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीब 765 करोड़ रुपए होगी। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से मुझे फंसा दिया गया, तो लालू जी, ये 5वां मामला जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है। और लालू प्रसाद पर कोर्ट के फैसले पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के साथ न्याय हुआ। चारा में वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य में स्वयं फंसे। मुख्यमंत्री थे, देश में प्रधानमंत्री भी जनता दल का था। तो जब उनकी सरकार ने उनको जेल भेजा तो जांच तो उसी समय हुआ, इसलिए लालू जी को सजा मिला। ये बिहार के लिए न्याय की बात है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जनता के हितों की जो अनदेखी करेगा, अदालत उसे सख्त सजा सुनाएगी। यह एक प्रक्रिया है और चारा घोटाला बिहार का एक प्रसिद्ध घोटाले के रूप में चर्चित रहा और न्यायपालिका ने अपना काम किया है। और आज भी न्यायपालिका निष्पक्ष है और जनता के हितों को जो अनदेखी करेगा तो स्वाभाविक है कि न्यायपालिका अपना निर्णय सुनाएगी। न्यायपालिका ने अपना निर्णय सुनाया है। और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करें आरजेडी समर्थक। अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी पाया गया है। इससे पहले भी अन्य मामलों में वो दोषी पाए गए हैं, जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। स्वास्थ्य व अन्य कारणों से अभी बेल पर बाहर हैं, लेकिन एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी।
न्यायालय के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके समर्थक, उनके पार्टी के नेता फिर से एक बार वही स्क्रिप्ट सुनाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के गांधी मैदान से लोजपा रामविलास ने बिहार बचाओ राजभवन मार्च निकाला। राज्यपाल को कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था पर ज्ञापन सौंपने को लेकर चिराग पासवान के साथ राज्य भर के तमाम जिलों से आए कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। उनसे बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रितु रोहिणी ने। छात्र लंबे समय से अपनी मांग को लेकर है, उनको पीटा जा रहा है। छात्र, शिक्षक, वार्ड सचिव, ममता, आशा कर्मी, किसको छोड़ा आपने? किसान, मजदूर सब बहाल है। मुलाकात राज्यपाल जी से हुई थी, आपने राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनसे क्या बातचीत हुई? उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं, इसीलिए पुनः हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर उनसे मिलने। क्या लग रहा है राज्यपाल क्या आपकी बातें सुनेंगे? क्या उम्मीद है? तस्वीरों में किस तरीके से लोग जो है वो उग्र हो रहे हैं। तो एलजेपीआर के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ यहाँ सड़कों पर मौजूद है और वो बिहार में जो तमाम कानून व्यवस्था से लेकर के विधि व्यवस्था और हाल फिलहाल में महिला रिमांड होम को लेकर के जो मामला सामने आया है उसको लेकर सड़कों पर उतरे हैं और बिहार बचाओ राज्यपाल राजभवन मार्च की ओर निकले हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रितु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। 18 की खास पेशकश क्रिप्टो की समझ में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम आपको बताते हैं कि क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और वो जानकारी जो आपको बनाती है एक बेहतर क्रिप्टो इन्वेस्टर। तो एपिसोड शुरू करते हैं और क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम जानकारी आपको बताते हैं। 2023 में आएगा भारत का अपना डिजिटल रुपया। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत का अपना ऑफिशियल डिजिटल रुपया 2023 की शुरुआत में सभी के सामने प्रदर्शित कर सकता है। यह फिलहाल निजी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसा होगा। हालांकि ये सोवरेन बैक्ड फैसिलिटी होगी। रिजर्व बैंक द्वारा ब्लॉकचेन के आधार पर विकसित किया जा रहा है डिजिटल रुपया और सभी लेन देन का पता लगाने में सक्षम होगा। मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए लोग निजी कंपनी को पैसा ट्रांसफर करते हैं और वो कंपनी पैसा अपने पास रखता है और कोई लेन देन होने पर भुगतान करता है। डिजिटल रुपए के मामले में आप अपने फोन में एक डिजिटल करेंसी रखेंगे जो सेंट्रल बैंक के पास होगी और वहां से इसे किसी भी व्यापारी को जिसकी सेवाएं या सामान आपने लिया है उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डेफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली क्रेडो ने $80 एमएन रेज किए। क्रेडो जो एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डेफी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसने अपने हालिया फंडिंग में $80 मिलियन रेज किए हैं। कथित तौर पर इसे ओवर सब्सक्राइब फंडिंग राउंड में कंपनी का मूल्य $460 मिलियन आंका गया है। फंडिंग राउंड में $60 मिलियन प्राइमरी कैपिटल और $20 मिलियन सेकेंडरी इन्वेस्टर्स से मिले। इस फंड के साथ क्रेडो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मौजूदा प्रोडक्ट्स एक्सपेंड करने के साथ ही नई जियोग्राफिक्स में भी कदम रखेगा। सोने की कीमत से लिंक्ड क्रिप्टो करेंसी लाएगी मिस्टन कंपनी। जापानीज ट्रेंडिंग हाउस मित्सुई एंड कंपनी जल्द ही एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रही है जो सोने की कीमत से लिंक्ड होगी। एक लोकल न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार जिपैंग कॉइन नाम का ये टोकन रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचा जाएगा और लंदन मेटल एक्सचेंज से मित्सुई द्वारा येन में खरीदे गए सोने की कीमत से जुड़ा होगा। एक जिपैंग कॉइन की कीमत 1 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर होगी और इसकी गारंटी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन द्वारा दी जाएगी। संभावना है कि जिपैंग कॉइन जापान का पहला गोल्ड लिंक टोकन होगा। चूंकि ये गोल्ड प्राइस से लिंक्ड है इसलिए ये क्रिप्टो ज्यादा स्टेबल होगा। जिपैंग कॉइन को शुरू में मित्सुई के खुद के एक्सचेंज के जरिए बेचा जाएगा जिसे 7 बैंक और कुछ पार्टनर्स के साथ एस्टैब्लिश किया गया है। मित्सुई की योजना जिपैंग कॉइन को ट्रेडिंग हाउस के एफिलिएटेड रिटेलर्स के लिए एक पेमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की भी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बदल रही है गेमिंग इंडस्ट्री की तस्वीर। जी हां, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पर कई इंडस्ट्रीज में इनोवेशन लेकर आ रही है। गेमिफाई एंड नए डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री इनोवेशंस में से एक है एनएफटीएस, डेफी और मूलभूत ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट के साथ शामिल ट्रेडिशनल गेम्स की वजह से गेमिंग कम्युनिटी में एक अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। गेमिफाई के प्ले टू अर्न मॉडल की वजह से गेमर्स को गेम में टास्क या मिशन पूरा करके
पैसों से रियल रिवॉर्ड्स कमाने का मौका मिलता है। बेहतरीन गेम परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के लिए इसे फास्ट ब्लॉकचेन पर बनाए जाने की जरूरत होती है। गेमिफाई की दुनिया से असाधारण ग्रोथ देखने को मिली है। इससे ग्लोबल गेमिंग मार्केट पर एक पावरफुल इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 2026 तक ये मार्केट 314.40 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा और एक सर्वे के मुताबिक 4 में से 3 ऑनलाइन गेमर्स वर्चुअल एसेट्स को एक ऐसी करेंसी के लिए एक्सचेंज करना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल कई प्लेटफॉर्म पर किया जा सके। खिलाड़ी अब कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एसेट्स का ट्रेड और एक्सचेंज कर सकते हैं। क्रिप्टो की समझ में आज के एपिसोड के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों और जानकारियों के साथ। टेक केयर। कटाव विरोधी कार्य चलाना मुश्किल है, वहीं किसानों का कहना है कि